हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नेहा तिवारी। तो आज का हमारा टॉपिक है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको आज बताऊंगी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, इनकी क्या परिभाषा होती है, इनके क्या रोल्स होते हैं, इनके विथ एग्जाम्पल समझाऊंगी। आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। आपको बहुत ही आसान भाषा में ट्राई करूँगी समझाने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नाउन तो पता ही होगा। अगर नहीं भी पता तो नाउन क्या होता है, किसी वस्तु स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे भी कोई हमारे चीज़ है, पानी है, वो भी नाउन है। कोई वस्तु, कोई हमको इमारत दिखी, कोई हमको ताजमहल पैलेस दिखा, कुछ भी है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये नाउन में आती हैं। तो ये अलग अलग नाउन के टाइप होते हैं। काउंटेबल नाउन के अलग टाइप होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के अलग टाइप होते हैं। तो मैं आज आपको बहुत ही आसान भाषा में बता रही हूँ। तो पहले पढ़ते हैं काउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन की क्या परिभाषा है। तो जिसकी सरलता से गिनती की जा सकती है, अर्थात गिनती करने योग्य नाउन, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब किसी का प्रॉपर नाम है, किसी वस्तु का प्रॉपर नाउन है, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब काउंटेबल नाउन तो समझ गए कि जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। जैसे कि आलू है, आप पोटैटो के ले लीजिए तो आप उनकी काउंटिंग कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन में आ गया। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि आप सोना चांदी को क्या गिन पा रहे हो, अगर गोल्ड है हमारा या कि हमारी सिल्वर है तो आप उसको गिन पा रहे हो, नहीं, तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। सीधा सा इसकी डिफिनीसन ये है कि जिसकी आप सरलता से गिन सकते हैं, जिसे ये गिनती करने योग्य है। जैसे कि हमारा राइस है, राइस यानी चावल, चावल को हम गिन नहीं सकते, ओनली उसको किलो में उसकी माप सकते हैं कि कितने केजी है, तो वो हमारा अनकाउंटेबल में आ जाएगा, मटेरियल नाउन में आ जाएगा। तो ये काउंटेबल नाउन आपको समझ में आ गया होगा। काउंटेबल नाउन में 3 होते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब किसी का प्रॉपर नाम है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में जैसे कि जो कॉमन चीज़ें होती हैं, स्कूल, लेकिन अगर हम वहाँ पे किसी स्कूल का नाम दे दिए तो वो कॉमन नाउन में नहीं आएगा, वो प्रॉपर नाउन में आएगा। लेकिन अगर हम ओनली विद्यालय या स्कूल बस बोल रहे हैं, कॉलेज बस बोल रहे हैं, तो हमारा कॉमन नाउन में आएगा। कलेक्टिव नाउन मतलब कि जो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर, जैसे कि मॉब, एंग्री, ये बहुत सारी चीज़ों से मिलके बन रही हैं, कलेक्ट होके जो जिस ग्रुप होता है उनमें हम कलेक्टिव नाउन को रखते हैं। तो कलेक्टिव नाउन आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर नाउन जिसका प्रॉपर नाम है, जैसे कि आप, मेरा नाम प्रॉपर नेहा है कोई, लेकिन अगर लड़की को बोलें कि वह एक लड़की है, लेकिन लड़की कौन सी लड़की है हमको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी लड़की, राधा है कि श्याम है कि कौन है, तो ऐसे में हमारा वो कॉमन नाउन होगा। लेकिन आप किसी का प्रॉपर नाम दे दिए तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन को सिंगुलर और प्लूरल होने के संबंध में, क्योंकि काउंटेबल सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। तो ये डॉग है जैसे, तो 1 डॉग, 1 लिखा है तो हमारा सिंगुलर हो जाएगा, और 2 में 2 डॉग्स हो जाएगा। यहाँ पे प्लूरल में आप जानेंगे कि नाउन के अगर लास्ट में एस लग गया तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाता है। अ बॉय 5 बॉयज़, ये 2 बॉयज़ भी करोगे तो यहाँ बॉय में एस हो जाएगा। 1 हॉर्स 2 हॉर्सेस, ये हॉर्स जो है ये हॉर्सेस नहीं होता, आप ध्यान रखिएगा। कुछ नाउन ऐसे भी हैं कि जिनमें एस नहीं लगता है। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल। काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हैं, तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, लैपटॉप को तो आप काउंट कर रहे हो इसलिए ये काउंटेबल नाउन में है। लेकिन अगर वहाँ पास बोल दिया जाए कि तुम्हारे पास दूध है, पर दूध को तो आप कितना दूध है, 1 है 2 है, ऐसे तो आप नहीं बोल सकते हो। आप ऐसे बोलेंगे कि आपके पास 1 लीटर दूध है या 2 लीटर है, तो वो अनकाउंटेबल में आ जाएगा। यू ओन अ लैपटॉप, तुम्हारे पास एक लैपटॉप है। नेक्स्ट है उसके पास 3 कुत्ते हैं। सी हैज़ 3 डॉग्स, यहाँ पास 3 हैं इसलिए ये प्लूरल फॉर्म है, यहाँ एस लगा दिया गया है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुत्ता है तो वहाँ पे डॉग ही होता, सी हैज़ 1 डॉग, है ना, लेकिन यहाँ 3 वर्ड है तो इसलिए डॉग्स हो गया है।
नेक्स्ट है उसके पास 3 बकरियां हैं। अब कितनी बकरियां हैं? अब बकरियां को तो आप काउंट कर सकते हो, है ना। बकरी मीन्स गोट मीन्स बकरी, लेकिन 3 है तो इसमें भी नाउन में एस लगेगा। सी हैज़ 3 गोट्स। नेक्स्ट है मेरे पास मोबाइल नहीं है। बस ऐसे आप बोलने से मोबाइल्स में एस नहीं लगता है तो इसमें मोबाइल ही रहता है। मेरे पास मोबाइल नहीं है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया है कि एक मोबाइल नहीं है, 2 नहीं है, ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर आप किसी मोबाइल का नाम दे देंगे कि मेरे पास ओप्पो का मोबाइल है, मेरे पास वीवो का मोबाइल है, तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है। लेकिन अगर आप ओनली मोबाइल बोले हो तो ये कॉमन नाउन में आएगा। तो इसका आई डोंट हैव मोबाइल, आई डोंट हैव मोबाइल। उसकी कलम लाल है। हिज पेन इज रेड। कलम मतलब पेन, हिज पेन इज रेड। उसकी कलम जो है क्या है? लाल है। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन जिसे हम सहजता से गिना नहीं जा सकता, जिसे हम सहजता से गिन नहीं सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। तो वो होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन, उनको कहते हैं। जैसे कि आपको इसमें जो विचार हैं आपके अंदर ही अंदर अनमोल विचार हैं, आप किसी को तो बता नहीं रहे कि मेरे पास 1 विचार है, 2 विचार है, ऐसे करके तो नहीं बोलोगे। यही बोलो कि मेरे पास विचार है। जो आपकी फीलिंग्स है उसमें आपकी क्या क्वालिटी है। ऐसे चीज़ों में भौतिक वस्तुएं भी हैं, छोटे बड़े भौतिक इकाई वाले वस्तु, तरल पदार्थ है जैसे कि ऑयल हो गया या कि गैस हो गई। तो ऐसे में ऑयल को तो आप नहीं काउंट नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे ही बोलेंगे 1 लीटर है, 2 लीटर है ना, लेकिन उसको थोड़ी बोलेंगे कि 1 है, 2 है। आप गेहूं को देख लीजिए, व्हीट को देख लीजिए, राइस को देख लीजिए, पल्स को देख लीजिए। ये जो सारी चीज़ें हैं ये अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। सॉरी फॉर दैट, यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ अनकाउंटेबल नाउन होगा। अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल जैसे कि फ्रिज में कुछ दूध है तो इसको क्या बोलेंगे? देयर्स सम मिल्क इन द फ्रिज। लेकिन मिल्क को हम लीटर में मापते हैं, ना कि 1 2 3 ऐसे करके नहीं बोलते, हम गिनते नहीं हैं। मतलब कि जिसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, जिसको मापा जाता है, वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? देयर्स सम मिल्क इन द फ्रिज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोई काफ़ी नहीं है, कोई कॉफ़ी नहीं है। देयर इज़ नॉट एनी कॉफ़ी। कॉफ़ी भी अनकाउंटेबल नाउन में आएगा क्योंकि हम उसको भी नहीं गिन सकते, उसको माप सकते हैं। नेक्स्ट है नदी में अधिक पानी नहीं है। देयर इज़ नो मोर वाटर इन द रिवर। देयर इज़ नो मोर वाटर इन द रिवर। यहाँ जो वाटर भी है तो ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। आप वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, आपको बहुत आसानी भाषा में दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। मैंने पूरी ट्राई करी अच्छे से इसको समझाने की। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।